हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देते रहता हूं, स्वास्थ्य संबंधी और कुछ होम्योपैथिक दवा संबंधी जानकारी देता हूं एजुकेशन पर्पस के लिए, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी फैलाता हूं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। किडनी रोग जो हो रहा है, किडनी के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और बहुत सारा कंट्रोवर्शियल हो रहा है। बहुत सारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और टॉप क्लास के जो मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी विशेषज्ञ हैं, गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, उनके इलाज में भी स्थिति बद से बदतर होती जाती है और बहुत सारा परस्पर विरोधाभास देखने को मिलता है। एक रोगिनी की मैं चर्चा करूंगा जिसका उम्र लगभग 70 वर्ष है। तो वो पहले गांव में रहती थी और उसके लड़का लोग दिल्ली में काम करते थे। तो एक हर्ब्स आता है डायबिटीज़ के लिए, तो जिससे कि शुगर कम रहता था, तो खाती थी और एकदम ठीक थी। लेकिन उसको दिल्ली ले जाया गया, वहाँ एक नामी गिरामी हॉस्पिटल में, सरकारी ही क्षेत्र के हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया और उसके बाद से उसका किडनी खराब हो गया और हार्ट ख़राब हो गया, लीवर ख़राब हो गया और अभी वो डायलिसिस पर है। और उसके जो लड़के लोग थे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे हर्ब्स के प्रति। उनका मानना था कि हर्ब्स से किडनी खराब होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो हर्ब्स से दीर्घायु को प्राप्त करते हैं और कई बार जो लाइलाज बीमारी सब भी है उस सब से भी उसको छुटकारा मिलता है। तो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है कि पॉलीपैथी पर हम लोग विचार करें और जिससे फ़ायदा हो उसका उपयोग करें। और जो अंग्रेजी के डॉक्टर लोग हैं उनको भी इस सब हर्ब्स की कुछ जानकारी देनी चाहिए। कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट और अन्य विद्या के जो डॉक्टर लोग होते हैं उससे उनके बीच परस्पर विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नारियल पानी पीने के लिए कहते हैं और फल खाने के लिए कहते हैं, पर कई नेफ्रोलॉजिस्ट इसके लिए मना कर देते हैं। कई नेफ्रोलॉजिस्ट को अन्य चिकित्सा पद्धति का कोई ज्ञान ही नहीं होता और वे ऐसी वस्तुओं को भी मना कर देते हैं जिससे किडनी ठीक हो सकती है, जैसे नारियल पानी या धनिया का पत्ता या कुछ ऐसा फल जिससे कि किडनी ठीक होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट के देख रेख और इलाज में भी और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है, किडनी खास करके ख़राब हो जाती है। एक और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा एक 75 वर्षीय महिला की, जिनकी किडनी मात्र 25% काम कर रही थी। संयोग से उक्त महिला का लड़का अमेरिका में रहता था, वहाँ दिखलाया गया, ढेर सारे जांच किए गए, पर अमेरिकी डॉक्टर लोग कम ही दवाई देते थे। उक्त रोगिणी का शरीर में झटका जैसा आता था और इस कारण नींद खराब हो जाती थी, पूरी नींद नहीं होती थी। लेकिन अमेरिकी डॉक्टर ने नींद की दवा देने से मना कर दिया। अगर ज़रूरत पड़ता भी था तो बहुत कम दवाई वो लोग देते थे और स्थिति ये थी कि कम से कम ख़राब स्थिति नहीं हो रही थी। पर अमेरिकी कानून के हिसाब से वहाँ आप टूरिस्ट वीज़ा पर मात्र 6 महीना ही रह सकते हैं, तब पेशेंट को इंडिया आना पड़ा। और वो पेशेंट चूँकि हाई प्रोफाइल फैमिली से था और उसका इलाज जो बिहार के पटना में कराया जा रहा था, पटना ही में उसकी फैमिली डॉक्टर रहते थे। तो जब वह भारत आई तो पटना गई, क्योंकि वो भारत में, वह बिहार पटना से थी और पटना में ही उसके फैमिली डॉक्टर रहते थे। तो पटना के इस डॉक्टर ने अमेरिकी डॉक्टर का जो ये प्रिस्क्रिप्शन था उसको नहीं माना, उसके एडवाइस को नहीं माना और नींद के लिए गोली की मात्रा बढ़ा दी। झटका तो ख़त्म हुआ पर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बहुत किडनी का मसला बहुत क्रिटिकल होता है और इसमें बहुत सारा जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, बहुत सारे पैथी की आवश्यकता होती है। तो सारे चीज़ का समय जो योजन हो, सारे चीज़ का वो ध्यान में रख कर के इलाज हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। वहीं हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ अमेरिकी लोग भारत में नेचुरोपैथ से इलाज कराए और नारियल पानी और कुछ अन्य हर्ब सब के माध्यम से बहुत उनको बेनिफिट मिला। तो आज आवश्यकता है समायोजन की, और इसी सिलसिले में मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं
जो किडनी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो इंडियन हर्ब से बनी हैं और मतलब जड़ी बूटी से, और जो आयुर्वेद में यूज होती थी उसका उपयोग भारत में किया जा रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं और लक्षण पर आधारित हैं होम्योपैथी में। जैसे मतलब स्वेलिंग हो और प्यास नहीं हो, पेशाब में जलन हो तो हम एपिस मेल देते हैं, खास करके जब हम दाब देते हैं और धंस जाता है स्पंज की तरह, या मतलब जब खून पेशाब में खून आ रहा हो तो टेरीबिंथ देते हैं, या मतलब एक्सेस एल्बुमिन आता है तो कैलकेरिया आर्स देते हैं। और जो किडनी में लगे कि जैसे प्रेशर अनुभव हो गया है तो एसिड नाइट्रिकम देते हैं, या फिर मतलब पेशाब में जलन हो तो कैंथेरिस देते हैं। इसी हिसाब से अगर ऑक्जिलेट पेशाब में आ रहा है तो प्लम्बो मेटालिकम प्रिस्क्राइब है। इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ आप देखेंगे कि होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं। लेकिन ये भी सच है, अब इसमें से दवाई का सिलेक्शन बहुत कठिन है, तो उसके लिए जो रिपोर्टराइजेशन किया जाता है केस का, और रिपोर्टराइजेशन में भी कभी कभी मतलब दवाई का सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। अब रिपोर्टराइजेशन आप देखेंगे तो सब कोई रिपोर्टराइज भी नहीं कर सकता है केस को, और जो रिपोर्टराइज भी कर सकता है तो उसमें बहुत ईमानदारी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये होम्योपैथी में आज भी एक ये मसला है कि कौन सी दवा दी जाए और कौन सी दवा नहीं दी जाए। तो इस तरह से लोग सफ़र करते हैं। अब जैसे मतलब बहुत मैंने अभी चर्चा किया, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं एपिस, बर्बेरिस, बुल्गेरिस, कैंथेरिस, इक्विजोटम, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूर, फॉस्फोरस, कैलकेरिया कार्ब, चेलोडिनियम, चाइना, मार्कोर वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कई केसेज में तो मैंने देखा है कि चेलिडोनियम से भी बहुत अधिक फ़ायदा होता है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ख़ास तरह के होम्योपैथिक दवाई का, जिसका नाम है एल-सीरम। एनिमल किंगडम से बनने वाली ये दवा है, एनिमल किंगडम से प्राप्त होने वाली ये दवा है, जिसको 2-3 नाम से, ट्रेड नाम से भी आप जान सकते हैं। जैसे सेरम एंगुइन के नाम से भी जान सकते हैं, एल-सीरम के नाम से जान सकते हैं। और आप देखेंगे कि किडनी, सबसे पहले आप आइए डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ अगर हो गया है किसी को और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो उसके चलते कई तरह का प्रॉब्लम होता है। हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, कार्डियक अस्थमा हो जाता है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, ब्रेन पर अटैक हो जाता है, आँख की रोशनी चली जाती है। तो आज हम ये दवाई की जो चर्चा कर रहे हैं एल-सीरम की, तो शुगर के चलते या मतलब शुगर के चलते किडनी ख़राब हो जाती है, और किडनी के चलते ख़राब होने की वजह से हार्ट और मतलब लंग्स, आँख सब पर असर होता है। तो ये दवाई एक ख़ास दवा है जो मतलब किडनी के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय दवा में से है, प्रिस्क्राइब दवा में से है। लेकिन आप देखेंगे कि यूरिया को भी कम करता है, सीरम क्रिएटिनिन को भी कम करता है, और ये किडनी ठीक से नहीं काम करने के कारण कई बार सांस लेने में रोगी को कठिनाई होती है, उसका पल्स रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है। तो सभी में ये दवाई काम करती है। कभी कभी आप देखेंगे कि पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई है, यूरिया बढ़ गया है। तो ये मतलब बीमारी चाहे क्रोनिक रीनल फेलियर हो या मतलब एक्यूट रीनल फेलियर हो, ग्लोमुलर फिल्टराइजेशन का प्रॉब्लम हो, या पेशाब के फ्लो की कमी हो, या किडनी में सिस्ट हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन इन न्यूफ्रॉन हो, तो इन सारे चीज़ों में ये दवाई दी जाती है। सिर्फ थोड़ा सा इसमें समझना होता है इसके डोज को, कि शुरुआत में जो आप देखेंगे इससे संबंधित बहुत सारा वीडियो भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि शुरू में 7x भर दिन में 3 से 4 बार 7 बूंद करके दिया जाता है सुसुम पानी में, और कुछ दिन के अंतराल के चलने पर 10-15 दिन होते होते बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है अगर पेशेंट को, तो उसके बाद हम इसके पावर को 30 पावर में कर देते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि 30 पावर से भी अधिक फ़ायदा होता है। तो मेन होता है इसका कि आप इसके पोटेंसी को सिलेक्शन कीजिए और कुछ इसको टाइम दीजिए। इसके साथ कुछ हर्बल मेडिसिन है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। जैसे गोखरू से बनी हुई दवा है ट्रिबुलस टेरेस्टिस्क्यू,
तो उसको 10 बूंद दे दें। और एक दवा है बोरीबिया डिफ्यूजा क्यू, तो उसका 10 बूंद दे दें मदर टिंचर का, और गर्म पानी में मिला करके भोजन और नाश्ता के बाद भर दिन में 3 से 4 बार वो भी दवाई दें, तो साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज मुख्य रूप से मैंने चर्चा किया एल सीरम का, लेकिन मेरा मानना है कि दवाई जो भी आप कराएं तो कुशल चिकित्सक के निर्देशन में कराएं और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।